सो गाइज हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल रिच 0522 ब्लॉग। और आज इस लड़के के चक्कर में मुझे यहाँ खड़ा होना पड़ा इसी की वजह से। ये है पोस्ट ऑफिस, ये है पोस्ट ऑफिस और ये है इतनी भीड़। और यहाँ हम अपना आर्यन का काम करवाने, आर्यन की वजह से भीड़ में खड़ा होना पड़ रहा है। चुके हैं और हम लोग खड़े हैं एक बहुत ही लंबी लाइन में, जो कि वहाँ दूर गेट से यहाँ तक है। और आज हम आए हैं आर्यन का आधार अपडेट करवाने। इस बात का बहुत दुख है कि हम कुछ खा पी के भी नहीं आए हैं और हमको तो लग रहा है 12-1-2 यहीं बजेगा आज मेरा। यहाँ पे हमको तो लग रहा है 200-300 लोग लगे हुए हैं और बहुत ही देखो डाक गाड़ी भी आ गई है। और इतनी लाइन लगने के बाद पता चलता है कि यहाँ पैसे भी देने पड़ते। इससे अच्छा तो मैं अपॉइंटमेंट लेके काम करवा लेती। ये मम्मी भी ना मेरी, और यहाँ फॉर्म वॉर्म भी भरना पड़ेगा। बहुत लंबी लाइन लगी, मैं क्या बताऊँ आपको। तो गाइज़ ये जो सामने स्कूल देख रहे हो, यहाँ पे मम्मी मेरी खाना बनाने भी आ चुकी हैं। टीचर्स डे पे आई थी, 1-2 बार आती हैं। और इस स्कूल का नाम मदर फेस्ट है। मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ कि मम्मी मेरी कितने बड़े बड़े मतलब स्कूलों में भी हर जगह जहाँ जो बुला ले। और मैं आज आपको क्या ही दिखाऊं, मैं बहुत दुखी हूँ आज गाइस। तो गाइस आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, अगर आपके आधार में कभी कोई दिक्कत हो जाए या कुछ भी हो जाए तो आप प्लीज़ पोस्ट ऑफिस ना जाइए। नहीं प्लीज़ किसी पोस्ट ऑफिस में ना आए और जाके जो है थोड़ा पैसा खर्चा करें। यहाँ भी पैसा देना पड़ रहा है, आप कहीं और से करवा लें। इतनी लंबी लाइन लगने की आपको ज़रूरत नहीं है कि वहाँ सिर्फ 100 फॉर्म भरेंगे, 100 से ऊपर भरेंगे नहीं फॉर्म। और जो है फिर हम लोगों को वापस आना ही सही लगा। क्या फ़ायदा दर्द करवाने का। अब हम लोग जाएंगे अपने एरिया में, वहाँ से भरवाएंगे एक ऑनलाइन फॉर्म, फिर जाएंगे हम लोग रतन स्क्वायर। अगर होगा तो काम आएंगे। फायदा वो कह रहे हैं कि 100 फॉर्म मिलेंगे, 70-80 होगा और वहाँ की भीड़ के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। 6 बजे की वहाँ क्या सुन लिया चौक में 5 बजे सुबह 5 बजे आते तो हम आ जाते यार, पता तो होता। सो गाइस अब हम लोगों को बहुत दुख के साथ जाना पड़ रहा है घर। गाइस ये है निराला नगर वाली रोड, ठीक है। आप कभी आए होंगे तो आपको पता होगा। और बहुत ज़्यादा साफ रोड है। गाय तो यहाँ लग रहा रहती ही नहीं है। और ये है सोसाइटी, रहती उनको पार्लर जाता है हमेशा। घंटा घर रूमी गेट से ही होता है। और ये देखो घंटा घर है। और अब हम जा रहे हैं घर जाके हम पहले साइबर कैफ़े जाएंगे, अपॉइंटमेंट करवाएंगे। अगर आज की डेट मिल जाती है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं मिलेगी तो फिर तो हम जाएंगे घर पे, चाय नाश्ता करेंगे अपना, क्योंकि बिना खाए पिए निकल जाते, कहीं जाना नहीं चाहिए वैसे अगर आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं। ये मैं आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ। घंटा घर हमारा बड़ा सुंदर लगता है, बट एक्चुअली बात ये है कि मैं कभी यहाँ शूट नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ लगी रहती है। हम लोग क्या बताएं आपको, घर जाके सब बताएंगे। इस लड़के को देखो। तो गाइस हम लोग घर तो वापस आ गए, लेकिन इतना थक गए बाप रे, दोनों लोग बहुत थक गए। मैं तो थोड़ी देर बैठी थी, आराम किया मैंने, और 1 बज गया है। अब खाना बनाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही, लेकिन क्या करूँ, बनाना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत। और दूध वाले भैया आ गए हैं तो दूध ले लेते हैं, क्योंकि 1 बज गया है। और फिर आपके कमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो आज है लोहड़ी का दिन, तो आप सबको लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कल है मकर संक्रांति, तो आपको एडवांस में मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरे घर में तो भाई मैं ही हूँ, मम्मी अपने काम पे जाना स्टार्ट कर दी हैं, तो हम ही लोग हैं, तो वही खिचड़ी वगैरह बनती है। बाकी ऐसा कोई भी सेलिब्रेशन नहीं है। एक्चुअली ये वाला त्यौहार जो हमें जितना पता है, मकर संक्रांति, ये होता है बिटिया बहनी मम्मी मेरी ऐसा बोलती है, बिटिया बहनियों के लिए आती जाती हैं, खिचड़ी खाने के लिए बुलाया जाता है, ऐसा कुछ। बट हमारे यहाँ तो हमारा कोई है ही नहीं, ना आने ना जाने का सिस्टम कुछ भी नहीं है। तो घर में ही थोड़ा बहुत खिचड़ी वगैरह बनाया और खाया पिया। नॉर्मली ही मेरे लिए फेस्टिवल होता है, ऐसे कोई ख़ास नहीं। जॉइंट फैमिली है, जॉइंट सब कुछ है तो बहुत ख़ास होता है, बट हमारे लिए सब कुछ नॉर्मली दिन ही होता है। आप लोगों ने पूछा भी कि आप शूट नहीं करेंगी, तो नहीं, मैं कोई मकर संक्रांति का शूट नहीं कर रही हूँ। क्या शूट करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा नॉर्मली। बाकी आपने तो गैस कर ही लिया, हाँ 26 जनवरी आने वाला है, तो उसका शूट करूँगी मैं। जब भी करूँगी आपको वीडियो में ज़रूर दिखाऊँगी। चलो थोड़ा ऊपर चलते हैं, धूप खाते हैं, उसके बाद आके कुछ थोड़ा बहुत खाना बनाते हैं। तो गाइस मैं आ गई छत पे। सबसे पहला आप लोगों का कमेंट ये था, ऋतु कभी घर पर जिस लैंग्वेज में बात करती हो इस लैंग्वेज में बात करो, हम सुनना चाहते हैं। हाँ मैं सोचती तो बहुत हूँ कि उसी लैंग्वेज में बात करूँ, बट
चलो भी कोशिश करते हैं किसी दिन कि हम जैसे घर में तू तड़ाक लड़ाई झगड़ा और पता नहीं कैसे कैसे हम लोग बात करते हैं आपस में, तो अच्छा नहीं लगता व्लॉग में हम उस तरीके से बात करें। बट कोशिश करेंगे कि हम आपको घर की लैंग्वेज में बात करके भी व्लॉग बनाएं। एक दिन मेरा टारगेट होगा कि मैं घर की लैंग्वेज में ही बात करके बनाऊं। एंड फिर दी आप बहुत स्वीट हो, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं आपके सारे इंस्टाग्राम यूट्यूब वीडियो देखती हूँ। थैंक यू सो मच, लाइक योर कॉन्फिडेंस, थैंक यू क्यूट गर्ल, थैंक यू शिखा एंजल, आपकी लैंग्वेज की टोन परफेक्ट है, मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 26 जनवरी का करने वाली हूँ दी, आप बहुत अच्छी हो। आपके यहाँ बहुत सारे प्लांट्स हैं, हरियाली हरियाली लगती है। दिखा दो गार्डन का भी व्लॉग मैंने बहुत टाइम पहले बनाया है, मैं आपको दिखा दूँगी। और मुझे नाम तो सबके मुझे खुद भी नहीं पता, बट हाँ मेरे पापा मम्मी को बहुत शौक़ था, बट पापा के जाने के बाद चीज़ें ऐसी हो गई कि मम्मी सब कुछ संभालती हैं। और पेड़ों को देखो, पेड़ों को लगाना आसान है, चलो ले आओगे बाज़ार से और सारी चीज़ें करके, बट उनकी सेवा करना, उनको देख रेख करना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही नहीं लोग अपने घर में, बड़े बड़े घरों की बात मैं करूँ, माली रखते हैं पूरा अपना गार्डन देखने के लिए। हमारे यहाँ इतनी बड़ी छत है लंबाई में, और पूरी छत पे सिर्फ़ और सिर्फ पेड़ दिखते हैं, जिसकी वजह से जगह नहीं दिखती, जिसकी वजह से हम कहीं बैठ नहीं सकते, कुछ भी करना हो तो नहीं कर सकते। तो इतनी मतलब लंबाई में तो लंबी, बट वैसे चौड़ाई में छोटी है, तो पेड़ ही पेड़ दिखेंगे आपको। बट वही है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है। तो नाम तो मुझे खुद नहीं पता, बट हाँ हरियाली तो है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली पेड़ों को देख के। आपके व्लॉग बहुत मस्त होते हैं, थैंक यू सो मच। फर्स्ट व्यूवर, वेट रहता है आपके व्लॉग का डेली, थैंक यू सो मच। जो भी मेरे फर्स्ट व्यूवर फर्स्ट टाइम मेरा व्लॉग लाइक करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाय रितु, फर्स्ट कमेंट, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, एक दिन आप बहुत आगे जाओगे, भगवान आपका ड्रीम पूरा करे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। भगवान मेरा ड्रीम सच में पूरा कर दे। तो हाँ नेक्स्ट पक्का कंफर्म आपने सेलेक्ट किया है। और इस बार मैं रिपब्लिक डे में तिरंगे वाली साड़ी ना पहन के, तिरंगे वाला सूट ना पहन के, कुछ हट के है तिरंगे से टच में, बट थोड़ा सा अलग। मैं आपका रोज़ कमेंट कर रही हूँ, प्लीज़ रिप्लाई करो। और लखनऊ से हूँ, मेकअप आर्टिस्ट हूँ, पास होती तो आप पर मेकअप ज़रूर करती। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू। हम भी लखनऊ से हैं, गोमती नगर से, हम ठाकुरगंज से हैं। ऑनलाइन मंगवा लो प्लांट्स के लिए खाद, देखते हैं। नहीं करने वाली, कानपुर आओगी कभी? आने का तो बहुत मन हो रहा है, बट कोई साथ में नहीं है यार आने वाला। और फिर बाइक से इतना लंबा टूर करना, हम लोग थक जाते, क्योंकि हम लोग अपनी फ्रेंड के घर गए थे, जैसे पूर्णिमा के घर, बैठे बैठे उसकी चलाते चलाते गाड़ी हालत ख़राब हो गई, मेरी बैठे बैठे। बैन ऋतु, तुम्हारे घर में भी ऋतु आयुष, हमारे घर में भी ऋतु आयुष आर्यन, 3 लोग। ऋतु मैं आपके घर के पास रहती हूँ, लेकिन फिर भी नहीं मिल पा रही हूँ आपसे। हाय शिवी, आपका नाम ले लिया। इतने पास होके जब नहीं मिल पा रहे तो सोचिए दूर का क्या हाल होता है। तो यही आपके सब बहुत सारे कमेंट थे, और आज मैं बहुत परेशान हो गई एक्चुअली गाइस। इस समय बहुत सारे काम, सरकार बहुत सारे रूल्स चेंज कर रही है, कभी कुछ, तो उसमें आधार अपडेट का काम था, हो नहीं पाया है। और जिस काम के लिए हमें करवाना, उसकी लास्ट डेट भी 15 तारीख ही है। तभी मैं दौड़ के गई थी आज सुबह, मतलब उठ गई थी जल्दी, बट वहाँ जाके पता चलता है कि वहाँ पे लाखों की भीड़ ऑलरेडी रख गई थी। और वहाँ पे सिर्फ 100 लोगों को फॉर्म मिलेगा, 100 लोगों का फॉर्म मिलेगा, तो उसी 100 में 70-80 लोगों का काम होगा, बाकी लोगों का आप नेक्स्ट डे करवाओ या फिर जो भी है। अभी हमने सोचा चलो अपॉइंटमेंट लेके करवा लेते हैं। वहाँ पर जब उन्होंने बोल ही दिया कि आप घर वापस जा सकते हो, आपका काम नहीं होगा, क्या फ़ायदा इतनी दूर पैदल, मतलब इतनी देर तक पैदल खड़े रहना, काम होना नहीं है। तो हम लोग घर आ गए। मैंने सोचा चलो अपॉइंटमेंट, तो अपॉइंटमेंट का पता चला कि वहाँ पे मतलब काम ही नहीं हो रहा अपॉइंटमेंट वाला भी। रतन स्क्वायर हमारे यहाँ लखनऊ में, जहाँ आधार सही होते हैं, सारी चीज़ें होती, नहीं हो रहा। ठीक है, फिर हमने कहा चलो मैं चौक में देख लेती हूँ, जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं वहाँ पर सब चीज़ें होती हैं। बट वहाँ पे भी पता चला कि सुबह 5 बजे आओ, लाइन में लगो, देन आपको फॉर्म मिलेगा, देन आप फॉर्म भरो, फिर आपका काम हो सकता है। तो ऑल टोटल ये मैं कह सकती हूँ कि पता नहीं काम होगा
या नहीं होगा, बट ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो होप सो आप जल्द से जल्द काम करवाएं, क्योंकि अगर आप जल्दीबाजी में काम करवाते तो आपका काम होना ही नहीं है। तो इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। अब सुबह से दौड़ते दौड़ते पैरों की हालत बहुत ख़राब हो गई। वैसे भी मेरे पैरों में दर्द रहती है, आपको पता, दवाई भी मेरी चल रही है, बट खाना तो बनाना पड़ेगा। चलो देखते क्या बनाते। कुछ नहीं बनाऊंगी, राजमा रखा है, चावल बनाऊंगी, उसको छौंक लूँगी ऐसे, बस चलेगा। तो हो गई बहुत सारी बातें, भी चलो चलते कुछ बनाते हैं, बर्तन वर्तन धोते हैं, बहुत काम पड़ा है, फिर आपको मिलते हैं। दाल बनाओ, चावल भूनेंगे। दाल तो तुम खाते नहीं, ज़्यादा बकवास तो तुम करना ही मत। हाँ पता है, पी लीजिए। देखो भाई, राजमा चावल रेडी हो चुका है, खाने जा रहे हैं हम। क्योंकि ये देखो चावल मैंने गर्मा गर्म भुने हुए हैं और राजमा रखा हुआ था, तो मैंने कहा चावल भून के राजमे के साथ खाते अच्छा लगता है, टेस्टी। तो चलो खा लेते हैं। और एक और बड़ी प्रॉब्लम हो गई, वो ये है कि लाइट नहीं आ रही है सुबह से। शाम हो चुकी है और आज शाम की चाय मैंने नहीं बनाई है, आयुष ने बनाई है, और चाय तो काफ़ी अच्छी बनाई है आयुष ने। अब बस पी के बताएंगे कि कैसा बना है। और इनकी हालत तो ख़राब हो गई है आज दौड़ते 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 दौड़ते। छोटा बच्चा है, ठंड में दौड़ा दिया। अब अगर सही करवाना है तो अब देखो, कल तो छुट्टी रहेगी क्योंकि खिचड़ी है। 15 तारीख को देखते हैं क्या होता है। आपको चाय पीनी तो आप आ सकते हो, काफ़ी टेस्टी चाय लग रही देखने में। खाने में आलू का पराठा बना है विद चटनी, चाय भी है, और चाय के साथ बटर भी है। बटर मंगवाया है मैंने, रखा है फ्रिज में। तो ये आर्यन का है। तो चलो खाते हैं, आपको खाना है तो आप आ सकते हो। आलू का पराठा ठंड में तो बहुत अच्छा लगता है। हम लोग सीधे पूरा डब्बा उठा लाते, चम्मच डाल हो क्या, डब्बा उठा लाते हैं। तो गाइस चलो भी आलू का पराठा खाते हैं, फिर आपको मिलते हैं। और ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आपको बटर दिखा रही हूँ, ऐसा कुछ। ये पूरा ले आया तो मैं क्या करूँ, इस पर थोड़ा सा डालूँगी, आलू के पराठे के साथ अच्छा लगता है। तो चलो खाते हैं और फिर देखते कल का क्या प्लान रहता है। गाइस ये देखो चाय भी बन गई, तो चलो अभी खा लेते हैं, फिर आपको मिलते हैं। सो गाइस आज के व्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है, क्योंकि सो जाएंगे सुबह। तो अगर प्लान रहा तो जा सकते हैं कहीं, नहीं रहा तो नहीं जाएंगे, नहीं रहा तो भागना। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में बताना। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है। और ये ब्लॉग तब आएगा जब हम लोग खिचड़ी खाएंगे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और खिचड़ी की आपको एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। महाकुंभ स्टार्ट हो गया है, तो कौन कौन लखनऊ से महाकुंभ जा रहा है या अदर सिटी से भी महाकुंभ, आज पहला स्नान था, तो महाकुंभ जाइए। और मतलब बहुत कुछ, बहुत सालों बाद, 12 साल बाद महाकुंभ पड़ रहा है। और मेरा भी पूरा प्लान है कि अब से 26 फरवरी के बीच में एक बार मैं महाकुंभ ज़रूर जाऊं और देखूं कि महाकुंभ, अभी तक तो सिर्फ इतना सुना था फिल्मों से और इतना कि महाकुंभ में लोग खो जाते, अभी फ़नी वे में लेते थे, बट अभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। और इलाहाबाद तो इतनी दूर भी नहीं, अगर कुछ हो भी गया, अगर बाई चांस की बात बता रही हूँ, तो हम वापस आ सकते हैं, बस आपके हाथ में पैसे होने चाहिए आने के लिए वापस। तो बहुत भव्य तैयारियां हुई हैं महाकुंभ की। तो जो भी अदर सिटी से भी आ रहे हैं तो प्लीज़ आइए और महाकुंभ में स्नान करिए, अपने पाप उतारिए। ऐसा हो एक गुम का पहले का पिछड़ा हुआ भाई मिल जाए, बस पिछड़ा हुआ भाई। 12 साल हो गए, 12 साल, ये यही कह रहा कि हम लोग अगर बिछड़ गए तो फिर 12 साल बाद मिलेंगे, फिर एक दूसरे को पहचानेंगे कैसे। हम इसको भले ना पहचान पाए, तुम तो मुझे पहचान ही लोगे, है ना। नहीं तो गाइस फेमस हो रही है भैया, चली जाइयो, हम क्या गार्ड लगा लोगे, चली जाइयो नहीं हम आएंगे इनके घर में, कहीं गार्ड बाहर से भगा देंगे, चल। और अगर हम फेमस ना हुए महाकुंभ की नगरी में कहीं रह गए तो फिर क्या, हम तो वही होता है, फेमस हो जाओगी, गार्ड हमको भगा देंगे बाहर ही से। अच्छा सो गाइस आज के ब्लॉग को एंड करते हैं। ये ऐसे ही बकवास करता रहेगा। आज इसकी वजह से ही हालत ख़राब हुई, इनको तो इतनी हालत ख़राब हो गई थी, पूरा दिन बेड से ही, मतलब कंबल से ही नहीं निकले, इतनी ठंड लग रही थी इनको। और लाइट भी नहीं आई आज पूरा दिन, तो दिक्कत हो गई। तो चलो गाइस आज के ब्लॉग को एंड करते, मिलती है आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।